हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्जियन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग केवीएस के बारे में सब कुछ काफ़ी कुछ जानने वाले हैं। देखिए, आने वाले टाइम में जो केवीएस का इंटरव्यू होने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि जो इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप उसके बारे में अच्छे से जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो केवीएस रिलेटेड हो सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बट ये वीडियो आपके लाइफ के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले केवीएस कब स्थापित किया गया, केवीएस में अभी कितने स्कूल संचालित हो रहे हैं, या वर्तमान में केवीएस का कमिश्नर कौन है, जेडईआईईटी का क्या होता है, सब कुछ जानेंगे और आपके इंटरव्यू में आपके प्रदर्शन को अच्छा बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं केवीएस के फाउंडेशन डे से। तो देखिए, ये आप ध्यान रखिएगा, केवीएस का जो फाउंडेशन है वो 15th ऑफ दिसंबर 1963 इस डेट को हुआ था फाउंडेशन, जबकि इसका रिकमेंडेशन जो है वो 1962 को हो गया था, लेकिन फाउंडिंग ईयर जो है वो 1963 है। ठीक है। 1963 के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि चूंकि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 15th ऑफ दिसंबर को, इसलिए हर साल जो केवीएस है वो इसी दिन अपना फाउंडेशन डे मनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, यहाँ पे आप जानते होंगे कि इस तरीके का केवीएस का लोगो होता है, जिसमें ये जो है ये सन है और सन की रेज इस तरीके से बाहर आ रही है, और यहाँ पे तिरंगे को बुक के फॉर्म में, एक ओपन बुक के फॉर्म में दिखाया गया है। ठीक है, ओपन बुक को ट्राई कलर करके इसको दिखाया गया, और इसका जो मोटो है, मोटो क्या है, तो मोटो है तत्त्वम पोषण अपावृणु। ठीक है, तत्त्वम पोषण अपावृणु। इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए, जो ध्येय वाक्य यानी मोटो जो है वो है तत्त्वम पोषण अपावृणु। ये जो ग्रंथ है वो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, हे सूर्य, ज्ञान पर छाए आवरण को हटाइए। तो केंद्रीय विद्यालय में यानी जब आपका इंटरव्यू होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि सबसे पहले आपसे ये कह सकते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय का मोटो है, या तो वो लिखिए, या फिर आपसे यहाँ पे कहा जा सकता है कि जब आप इस मोटो को लिख देंगे तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसलिए मोटो और उसका मीनिंग दोनों याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसे कि जेडईआईटी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एक्चुअल में क्या है कि जो केवीएस है, इसको टोटल 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें मुंबई, ग्वालियर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और मैसूर, ये कुछ खास जोन्स बनाए गए हैं। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि जेडईआईटी का मतलब क्या होता है। दूसरा चीज पूछा जा सकता है कि अगर जेडईआईटी 5 है तो उनके नेम क्या है, तो वो इनके यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि वर्तमान में कितने स्कूल यहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको सीधे वेबसाइट पे लेके चलूंगा। अब आप यहाँ पे वेबसाइट पे आते हैं सबसे पहले। तो देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट है, और जब यहाँ पे आप स्क्रॉल करते हैं तो ये है ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे अभी एजुकेशन मिनिस्टर है वो कौन है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर कि टोटल केंद्रीय विद्यालय कितने हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो है 1252, 1252 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें लगभग 14,28,619 स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम टोटल केवीएस एम्प्लॉयज की बात करें तो 43,888। अगर हम केवीएस के रीजन्स की बात करें तो ये टोटल 25 रीजन्स में ऑपरेट हो रहा है, और जिसमें से 5 जेडईआईटी, अभी मैंने जेडआईईटी यानी जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मैंने आपको बता चुका हूँ। टोटल कितने हैं, 5 हैं, और 25 रीजन में ये लगातार काम कर रहा है। अगर हम आउट ऑफ कंट्री की बात करें तो टोटल 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें ये बाहर काम कर, यानी अगर हम आपसे पूछ लिया जाए कि केवीएस आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री कहाँ कहाँ काम कर रहा है, तो 3 ऐसी जगह है जहां पर ये काम कर रहा है, यानी केवीएस लोगों को, बच्चों को पढ़ा रहा है। तो वो कौन से हैं वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, ये विकिपीडिया है, और यहाँ पे अगर जब हम नीचे आएंगे
तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कौन कौन से देश हैं। नेपाल जहाँ काठमांडू में है, रसिया मास्को में है, और तेहरान। ये 3 जगह ऐसे हैं जो भारत के बाहर केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ द कंट्री कितने कंट्रीज में केवीएस ऑपरेट हो रहा है। तो उसके लिए हम कहेंगे 3 कंट्रीज। कौन-कौन से? तो यहाँ पे काठमांडू हो गया, यानी नेपाल हो गया, मास्को हो गया, और यहाँ पे ईरान की राजधानी तेहरान। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग 3 जो आउट ऑफ द कंट्री वो हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि केवीएस में जो प्रार्थना होती है वो कौन-सी है? मान लिया अगर आपसे जो इंटरव्यूअर है उसने पूछ लिया कि बताइए केवीएस की प्रार्थना क्या है? तो वो आपको भी यहाँ मिल जाएगा। कौन-सी प्रार्थना है? तो वो है ये, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। आप इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर आपसे ये बात पूछता है तो आपसे भी कहेगा कि आप थोड़ा-सा इसको सुनाइए भी। सो दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के प्रभु ज्योति जगा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं अच्छे राग में, और अगर सुनने के लिए अगर वो कहते हैं कि आप सुनाइए तो आप उनको इस चीज़ को अच्छे से आप उनको रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। सो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस समय जो केवीएस का कमिश्नर है वो कौन है? यानी किसके हाथ में केवीएस की बागडोर है। तो इसके लिए आप जब यहाँ पे आएँगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज फॉर कमिश्नर डेस्क। तो जब यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएँगे कि यहाँ पे इस समय जो आयुक्त हैं वो कौन है? वो है निधि पांडे। तो निधि पांडे जी आयुक्त हैं, और इन्होंने कहा है देखिए यहाँ पे 1963 से प्रारंभ हुआ सफर अब 60th यानी 60वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो आपसे भी पूछा जा सकता है बताइए इस बार जो केंद्रीय विद्यालय है वो अपने किस ईयर में इंटर कर रहा है? तो 60वें ईयर में इंटर कर रहा है। और अगर हम 50th ईयर की बात करें तो चूंकि 2023 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2013 में उसने 50 साल कंप्लीट किए थे। ठीक है? तो अभी यहाँ पे उनका मैं संदेश दिया गया है यहाँ पर। कब का ये? 15 दिसंबर 2022 को ये दिया गया था। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो कुल मिला के केंद्रीय विद्यालय में कुछ भी अगर वैसा पूछा जाता है तो हमें उसको अच्छे से तैयार करना है, जवाब देना है। अगर हम और इम्पोर्टेंट बात करें यहाँ पर, तो आपको बेसिकली यहाँ पे करना ये है कि आप जिस भी लेवल पे हैं, मीन्स टू से आप पीआरटी दे रहे हैं या फिर टीजीटी दे रहे हैं। टीजीटी में आप सब्जेक्ट रिलेटेड अच्छे से तैयार रखिए, और पीआरटी की बात करें तो यहाँ पे क्लास 1 से लेकर के क्लास 5th तक आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, ताकि अगर यहाँ से कुछ पूछा जाता है तो आप उसका अच्छे से जवाब दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ।